अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ फिज़िक्स का कम्बिनेशन आ चुका है। ये जो पेपर अभी 2024 में, सॉरी ये अभी 2025 में जो आपके पेपर होने हैं 2 मंथ बाद, ठीक है, 3 मंथ बाद, ठीक है, जो आपके पेपर होने हैं 2025 में, उसका कम्बिनेशन जो है वो पंजाब के तमाम बोर्ड्स का आ चुका है, ठीक है। और ये कम्बिनेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले कोई यानी 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये तकरीबन कुछ 6-7 साल बनते हैं, 7 साल बनते हैं तकरीबन। तो हर वीडियो के अंदर मैं ये बताता हूँ इसलिए कि जो वीडियो देखने वाला उसको पता होना चाहिए कि जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है और वो चीज़ों के बारे में कितना जानता है, ठीक है। सो पिछले कोई 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ नाइन्थ फिज़िक्स का कॉम्बिनेशन जो है शेयर करने जा रहा हूँ, जो भी हमारे 3 मंथ बाद पेपर होने वाले हैं उनके लिए, ठीक है जी। तो कॉम्बिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको एमसीक्यूज और शॉर्टकट बता देता हूँ। ज़्यादा लेंथ वीडियो नहीं करेंगे इंशाल्लाह, 1-2 मिनट्स के अंदर इसको ख़त्म करते हैं। एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा, दूसरे में से भी एक, तीसरे में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चौथे में से और पाँचवें में से एक एक एमसीक्यू आएगा, छठे में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, और सातवां जो होगा चैप्टर उसमें से एक एमसीक्यू आएगा, आठवें में से 2 एमसीक्यूज़ और नौवें में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 जो होगा उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 7 में से भी 3, 8 में से भी 3, और चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि आपको बता दूं कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वाला पेपर होता है ना आपका, जिसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, वो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है, जो कि शीट आपसे पहले ले ली जाती है, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्टिव है क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 2 के अंदर होता क्या है, क्वेश्चन 2 में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। अब क्वेश्चन 2 के अंदर ये जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये किन किन चैप्टर्स में से उठाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 1, 4 एंड 7, यानी 1, 4 और 7 चैप्टर जो हैं इनका वो बनाएगा क्वेश्चन नंबर 2, और इन चैप्टर्स में से वो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उठाएगा, जिसमें से आपने 5 करने होंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे आपने। अब वो 8 किन चैप्टर्स में से उठाएगा, चैप्टर 2, 5 एंड 8 में से। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें वो कौन कौन से चैप्टर शामिल कर रहा है, चैप्टर 2, 5 एंड 8, इन तीनों चैप्टर्स में से कोई 8 शॉर्ट क्वेश्चन वो उठाएगा, और उनमें से आपने 5 करने होंगे। जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का जो बॉक्स होगा, उसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, और आपने 5 करने हैं। वो 8 किन किन चैप्टर्स में से उठाएगा, 3 में से, 6 में से और 9 में से, ठीक है। यानी 3, 6 और 9 चैप्टर में से ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5, वो होगा चैप्टर्स उसमें शामिल होंगे जी, वहाँ कम्बिनेशन होगा 4 एंड 7 का, यानी चैप्टर 4 और चैप्टर 7, इनका कम्बिनेशन उसने बनाया लॉन्ग क्वेश्चन का। यानी इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यानी थ्योरी, और किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। इसी तरह जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, उसमें उसने 3 चैप्टर शामिल किए हैं, यानी 3 चैप्टर्स का कम्बिनेशन उसने बनाया, चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक चैप्टर में से यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी आखिरी, यानी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें उसने 2 चैप्टर यानी 2 चैप्टर का कम्बिनेशन उसने बनाया, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 6। इन दोनों में से किसी एक में से थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और किसी एक में से जो है वो न्यूमेरिकल आएगा। तो दोबारा कम्बिनेशन बता रहे तो लॉन्ग के वाले से जो कम्बिनेशन है वो है जी, चौथे का सातवें के साथ, ठीक है। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, पाँचवा, दूसरा, पाँचवा, आठवां, दूसरा, पाँचवा, आठवां, ये एक कम्बिनेशन है, और फिर एक तीसरा जो कम्बिनेशन वो है तीसरे का छठे के साथ, ठीक है जी।
और कम्बिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो जैसे उसने यहाँ पे लिखा है कि ए पार्ट जो है वो पहले होगा, अब ये यहाँ पे पता कोई नहीं होता। जैसे चौथे और सातवें का कम्बिनेशन है ना, तो इसके इसमें ये मालूम नहीं होता कि चौथे में से थ्योरी आएगी और सातवें में से न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जस्ट एम ही तुक्का लगाया जाता है, और मतलब आपको ये मतलब नहीं, इस पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपने चौथे और सातवें को दोनों लिहाज से करना है, यानी चौथे चैप्टर को आप लॉन्ग के हवाले से भी तैयार करें और न्यूमेरिकल के हवाले से भी तैयार करें। सातवें को भी आप लॉन्ग के हवाले से तैयार करें, न्यूमेरिकल के हवाले से भी तैयार करें, क्योंकि इन दोनों में से किसी में से भी वो न्यूमेरिकल उठा सकता है और किसी में से भी वो लॉन्ग क्वेश्चन उठा सकते हैं। इसी तरह तीनों तीनों हैं। अब तीनों में से ज़ाहिर है उसने, हमें तो नहीं पता किस में से लॉन्ग क्वेश्चन उसने उठाना है और तीनों में से किस में से उसने न्यूमेरिकल उठाना है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं कह सकते। तो और तीसरे और छठे में से भी वही सीन है। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है और कोई सवाल है कम्बिनेशन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।